नमस्कार, मैं इमरान सेन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 का प्रथम पाठ संतवाणी पढ़ेंगे। संतवाणी में 3 कवि हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया। कबीरदास जी के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे यदि आपने किसी ने कबीरदास जी के दोहे नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको इसी तरह वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी का परिचय। महाकवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में ईस्वी अनुसार 1532 ईस्वी तथा विक्रम संवत अनुसार 1589 को हुआ था। यहाँ थोड़ा अंतरचिन्ह लेना ये जरूरी है कि ईस्वी सन जो है वो 1532 ईस्वी है और विक्रम संवत जो है 1589 है। ये नहीं, ईस्वी सन से आगे चलता है हमारा विक्रम संवत 57 साल। तो 57 यदि 1532 में हम ऐड कर देंगे तो 1589 आ जाते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम व माता का नाम हुलसीता। तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक जो दासी थी उन्होंने इनका लालन पालन किया। इस प्रकार इनकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यकाल है, अत्यंत कष्टपूर्ण बीता। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी जो है वो रत्नावली थी। रत्नावली से अत्यधिक स्नेह किया करते थे। एक दिन रत्नावली ने इनको उत्प्रेरित किया। उनके उत्प्रेरित करने पर तुलसीदास जी का जो हृदय है वो राम प्रेम में जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ब्रवे रामायण तथा रामलीला नचु प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की है। वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसीदास जी के निधन के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर, सावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात तुलसीदास जी का जो निधन है विक्रम संवत अनुसार 1680 को हुआ माना जाता है। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में जो दोहे उनके हैं वो मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधादि दुर्गुणों से मनुष्य को सदैव दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मनुष्य को मौन रहना चाहिए। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो अब चलिए हम तुलसीदास जी का जो पहला दोहा है उसका वाचन करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रति, ग्रह शक्ति दुख रूप, ते किमि जानई रघुपतहि, मूढ़ भरे भवकूप। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि काम से तात्पर्य है काम वासनाएं, भोग की इच्छा, इंद्रिय सुख यानी इंद्रियों का सुख, क्रोध मीन्स गुस्सा, मद यानी अहंकार, घमंड, लोभ यानी लालच, रत यानी लीन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गुणों में लीन रहते हैं, ग्रहासक्त दुख रूप तथा ग्रह आसक्ति में, पारिवारिक मोह में जो डूबे रहते हैं, यही उस मनुष्य के दुखों का कारण बन जाता है। ते किमि जानई रघुपति, ते अर्थात वे, किमि यानी क्या, जानई यानी जानेंगे, रघुपति यानी भगवान श्री राम को। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इन दुर्गुणों में लिप्त रहते हैं वो भगवान श्री राम को नहीं जान सकते। मूढ़ परे भवकूप, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, परे कहते हैं पढ़ने को, भव कहते हैं संसार को, कूप कहते हैं कुएं को। अर्थात ऐसे जो मनुष्य हैं वो संसार
सागर रूपी जो कुएं हैं उसमें पड़े रहते हैं, अर्थात सांसारिक विषय और वासनाओं में लिप्त रहते हैं और ऐसे भगवान प्रभु श्री राम से दूर हो जाते हैं। अब इस पद में जो विशेष बात है वो ये बताया गया है, कवि तुलसीदास जी ने संदेश दिया है कि मनुष्य को सदैव दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, दुर्गुणों से दूर रहकर ही भगवान श्री राम की प्राप्ति संभव है। दोहे की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार तथा भवकूप में रूपक अलंकार है। यहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, यानी भव जो संसार है उस संसार पर कूप का आरोप करने के कारण कौन सा अलंकार हो गया है, रूपक अलंकार हो गया है। अब हम जो है तुलसीदास जी का दूसरा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। कई बेके रसना रची सुनिबे के किए कान, दरबी के चित हित सहित परमारत ही सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहिबे क कहने के लिए, रसना रची, रसना कहते हैं जिव्या, जीव को, रची कहते हैं निर्वाण को। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विधाता ने, उस परमात्मा ने मनुष्य को बोलने के लिए जीव का बनाई है। सुनिबे कह के कान, और सुनने के लिए उस विधाता ने कानों का निर्माण किया है। दर्भिक, दर्भिक यानी धारण करने के लिए। चित, चित कहते हैं हृदय को। हित सहित, हित सहित यानी कल्याणकारी बातें, भले की बातें, अर्थात उस विधाता ने कल्याणकारी बातों को रखने के लिए हृदय का निर्माण किया है। परमारथ ही सुजान। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो शरीर के सभी जो अंग है उसकी सार्थकता इसमें है कि वो आत्म कल्याण में लगाए, क्योंकि आत्म कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होता है। अर्थात अपने इन इंद्रियों की जो क्षमता है विषय और भोग वासना में नष्ट नहीं करना चाहिए। विशेष जो बात है दोहे में ये बताई गई है कि इंद्रियों की सार्थकता परमात्मा की भक्ति में ही है। दोहे की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। अब हम तीसरा जो दोहा है वो पढ़ते हैं। तुलसी भलो सुसंग थे पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नर तीर असी लोह बिलो कहूँ लोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बलो सुसंग थे, बलो कहते हैं अच्छा, सुसंग कहते हैं अच्छी संगति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगत में रहते हैं तो उसको तो अच्छा कहते हैं। पोच कुसंगति सोई, पोच अर्थात बुरा, कुसंगति बुरी संगति, सो यानी स्वभाव पाता है। और वही व्यक्ति जब बुरी संगत में रहता है तो वो उसको बुरा कहने लग जाते हैं। नाव किन्नर तीर असी, नाव यानी नौका, किन्नरी, किन्नरी कहते हैं वीणा, तीर कहते हैं बाण को, मतलब नाव यानी नौका, किन्नर यानी वीणा, तीर यानी बाण, और असी कहते हैं तलवार, खड़क। कि जब लोहो बिलोको लोई, लोह कहते हैं लोहा को, बिलो कहते हैं देखने, कि जब एक लोहे से नाव और वीणा के तारों का निर्माण करते हैं तो लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उसी लोहे से बाण और तलवार का निर्माण होता है तो लोग उसको हे दृष्टि से अर्थात बुरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बाण और जो तलवार है उसी से किसी का हित नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगत से अच्छा होता है और बुरी संगत से बुरा होता है। दोहे में विशेष अर्थात संगत के प्रभाव से ही व्यक्ति अच्छा और बुरा कहलाता है। दोहे की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है और इसमें जो है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक बात कहकर उससे मिलती जुलती जब दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तुलसीदास जी का चौथा दोहा जो है वो पढ़ते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, राम कृपा यानी राम की कृपा से तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ कहते हैं सहजता को, कि राम की कृपा से सहजता से ही गंग सुसंग समान,
गंगा और अच्छी संगति जो समान गुण है दोनों में, वो सहजता से ही प्राप्त हो जाती है। यानी ईश्वर की कृपा से गंगा और अच्छी संगत सहजता से ही प्राप्त हो जाती है। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान। जो भी इस गंगा नदी के जल में मिलता है वो गंगा नदी अपने स्वभाव अनुसार उसको पवित्र बना देती है। अर्थात जो भी व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करते हैं वो गंगा जो है अपने स्वभाव के अनुसार उसके पाप कर्म से उसको मुक्त कर देती है। ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति अच्छी संगत में बैठता है, अच्छी संगत के प्रभाव से वो व्यक्ति अपने गुणों के अनुरूप उसके आचरण को बदल देते हैं। दोहे में विशेष बात बताई गई है कि गंगा स्नान और जो सत्संगति है वो भगवान प्रभु राम श्री राम की कृपा से ही संभव है। भाषा जो है सरल और ब्रज भाषा है। गंग सुसंग समान में जो है अनुप्रास अलंकार है। अब हम इनका पांचवा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति यानी भिन्न भिन्न तरह तरह प्रकृति के जो मनुष्य हैं वो निवास करते हैं। यहाँ पर भांति भांति जो शब्द दो बार आया है इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सबसो हिलमिल चालिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में सभी व्यक्तियों से हिलमिल यानी प्रेम और सहयोग से चलना चाहिए, प्रेम व्यवहार करना चाहिए। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से नदी को पार करते हुए नौका में भिन्न भिन्न प्रकृति स्वभाव और भिन्न भिन्न देश जब बैठते हैं तो किनारे तक तो प्रेम पूर्वक जाते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य तरह के चले जाते हैं। एक संयोग मिलनता, ठीक इस प्रकार इस संसार में जन्म लेना भी मनुष्यों का एक संयोग है। इसलिए प्रेम और व्यवहार का आचरण करते हुए ही उसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए। विशेष बात जो दोहे में बताया गया है कि मनुष्य को लड़ाई झगड़े और दुराग्रहों से दूर रहना चाहिए और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दोहे की जो भाषा है सरल भाषा और ब्रज भाषा है। नेक्स्ट जो है इनका दोहा पढ़ते हैं। तुलसी पावस के समय धरी को कीलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस के समय, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय धरी धीरे धारण कर लेती है। कोकिलन मौन, कोकिलन कहते हैं कोयल को, मौन कहते हैं चुप्पी को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बरसात का समय आता है तो कोयल चुप्पी धारण कर लेती है, मौन हो जाती है, क्योंकि अब तो दादुर बोलिए, दादुर मीन्स मेंढक बोलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सोचती है कि अब तो जो है वो मेंढकों का समय आ गया है, मेंढक बोलने लगेंगे, टटर की ध्वनि करने लगेंगे, हमें पूछे कौन। और उन मेंढकों की जो आवाज़ या ध्वनि है उसमें हमारी मीठी आवाज़ को कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार मौन जो है, जो कोयल है वो मौन हो जाती है। तुलसीदास जी इसमें प्रस्तुत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जब सारे मूर्ख व्यक्ति हों और वो अपनी डेंगे हाँक रहे हो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति को चुप रहना ही सार्थक है। ये इसमें एक संदेश निहित है। विशेष जो है यह बताया गया है कि मूर्खों के सामने बुद्धिमान को चुप रहना ही सार्थक है। दोहे की जो भाषा है ब्रज भाषा है और शैली जो है अन्योक्तिपरक है और इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी जब सीधे मुंह बात नहीं की जाती है, वहाँ पर किसी को आधार बनाकर जब बात की जाती है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर इस मेंढक और कोकिल के माध्यम से जो है मनुष्य को संदेश दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट दोहा पढ़ने जा रहे हैं। तुलसी ऐसमें के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं, संदेश देते हुए कहते हैं मनुष्य को असमय के सखा, असमय कहते हैं विपरीत समय, बुरा समय, सखा कहते हैं मित्र को, कि मनुष्य का जब बुरा समय आता है तो बुरा समय के जो साथी हैं धीरज धैर्य, धर्म कर्तव्य का पालन, विवेक बुद्धि,
यानी धीरज धर्म और जो बुद्धि हैं वो क्या हैं, असमय के सच्चे जो हैं सका हैं। साहित्य, साहित्य कहते हैं साहित्य, अच्छा साहित्य, अच्छे ग्रंथ। साहस, हिम्मत, सत्यव्रत, अटल रहना, अडिग रहना, राम भरोसो एक, और एक भगवान प्रभु श्री राम पर विश्वास करना। यानी जब भी मनुष्य का विपरीत या बुरा समय आता है उस समय मनुष्य को अपना धीरज धर्म विवेक, अच्छा साहित्य, हिम्मत और अटल रहना चाहिए तथा एक राम पर भरोसा करना चाहिए, जिससे कि उसके संकट की जो बुरी घड़ी है वो टल जाती है। विशेष, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है, और ये जो सारे हैं ये बुरे समय के सच्चे साथी हैं। इस दोहे में धीरज धर्म साहित्य साथ सत्यव्रत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी प्रकार का वीडियो कृपाराम खिड़िया का लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।